हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, कल हमने प्रगतिवाद को कंप्लीट किया है और आज से हमारा नया टॉपिक प्रयोगवाद स्टार्ट होगा। जिसने भी अभी तक प्रगतिवाद नहीं किया है या फिर उससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो वो सभी मेरे पुराने वीडियोस देख सकता है, जिसमें मैंने आदिकाल से लेकर प्रगतिवाद का तक पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रयोगवाद। फ्रेंड्स, प्रयोगवाद हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो आधुनिक काल से बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें आधुनिक काल में प्रयोगवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो प्रयोगवाद स्टार्ट करते हैं। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? 1943 ईस्वी से 1953 तक। सबसे पहले हम डॉक्टर नगेंद्र का कथन पढ़ेंगे। इन्होंने प्रयोगवाद के लिए क्या कहा है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया है जो नए भाव, बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका समापन नई कविता में हो गया। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद के लिए क्या कहा है। सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपदवाद आदि प्रदान की गई हैं। ये संज्ञाएं इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती हैं। यथा प्रारंभ जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, इसे प्रयोगवाद कहा गया। ये किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों, नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रयोगवाद के नाम से पुकारा जाता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिए। नए भावों, नए विचारों, नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही क्या कहा जाने लगा? प्रयोगवाद। कौन से सन में? 1943 में। किसके द्वारा संपादित? अज्ञे द्वारा संपादित। प्रयोगवाद के विशेष तथ्य देखते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? लक्ष्मीकांत वर्मा ने। नेक्स्ट, तार सप्तक के कवियों ने इस काव्य धारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रयोगशील अथवा प्रयोग शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? प्रयोगशील अथवा प्रयोग। नेक्स्ट, आगे चलकर प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के नाम से हुआ। आगे चलकर प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के नाम से हुआ। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रगतिवाद के बाद ही प्रयोगवाद आया, इसीलिए इसे प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कहा जाता है। अज्ञे इस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माना जाता है? अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। और उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रतीक पत्रिका से। डॉक्टर गणपति चंद्र ने प्रयोगवाद और नई कविता दोनों आंदोलनों को संयुक्त रूप में मिलाकर क्या बोला? यथार्थवादी काव्य परंपरा। क्या बोला है? यथार्थवादी काव्य परंपरा। और नंदू दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का लोगों का धंधा। कथन बन जाता है कि बैठे ठाले लोगों का धंधा प्रयोगवाद को किसने कहा है? तो किसने कहा है? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। अब प्रयोगवाद की विशेषताएं देखते हैं।
प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद से भाव निकलता है कि प्रयोगवाद करना ही प्रयोगवादी कवियों के जीवन का उद्देश्य रहा है। प्रयोगवाद ने नई कविता की पृष्ठभूमि तैयार की है। तो प्रयोगवाद ने किसकी पृष्ठभूमि तैयार की है? नई कविता की। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी काव्य से सामाजिक समता का उद्घोष हुआ। दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव, अशिक्षा, शोषण, नारी समाज आदि के प्रति जागरूकता का संदेश, शोषकों के प्रति घृणा तथा शोषियों के प्रति संवेदनशीलता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्रयोगवाद, जिसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। एक बार हाईलाइट रिवीजन कर लेते हैं। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या थी? 1943 से 1953 तक। डॉक्टर नगेंद्र का कथन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का, और यहाँ ये इम्पोर्टेंट था, सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों, नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रयोगवाद के नाम से पुकारा जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा, ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता ही प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कहा गया और अज्ञेय को इस धारा का प्रवर्तक माना जाता है तथा इनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहकर पुकारा है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं में आता है कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद से भाव निकलता है कि प्रयोगवाद करना ही प्रयोगवादी कवियों का जीवन का उद्देश्य रहा है। प्रयोगवाद ने नई कविता की पृष्ठभूमि तैयार की है। और इम्पोर्टेंट है, अशिक्षा, शोषण, नारी समाज आदि के प्रति जागरूकता, शोषकों के प्रति घृणा तथा शोषियों के प्रति संवेदनशीलता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्रयोगवाद का टॉपिक जो आज स्टार्ट हुआ है। कल इसके जो लेखक हैं पहले तार सप्तक के, उनको कराया जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।